बॉस इस बार के नॉमिनेशन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी करने वाले हैं, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी कि नॉमिनेशन इस बार किस तरह से होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा आपके लिए भी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि डेन्यूब एरिया में बात कर रहे होते हैं प्रणीत और उनकी टीम, और टीम ये बातें कर रही होती है कि यार प्रणीत तूने अपने फ्रेंड को हटा दिया, तो अब मालती को भी इसी तरह से निकाल दे, वो भी तो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको भी निकालेगा। तो प्रणीत कहता है कि भाई मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ, यहाँ पे कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड नहीं है, अगर निकालना होगा तो मैं बिल्कुल निकालूंगा। जहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है प्रणीत ने क्यों किया जानबूझ के। प्रणीत को भी समझ तो आ रहा होगा भाई कि किसका कॉन्ट्रिब्यूशन ज़्यादा है, कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठा। लेकिन प्रणीत को ये भी समझ आ रहा होगा, बाहर वो 5 दिन रह के आए हैं, कि कौन दिख रहा है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। तो उसको दिख रहा होगा अभिषेक है। पता है अगर हम पीछे हो तो चलता है, लेकिन अगर हमारा दोस्त हमसे आगे हो ना तो बंदे को जलन तो होती है। आप मानो ना मानो, आप खुद का भी एग्जाम्पल ले लो। अगर आप कम नंबर लाओगे चलेगा, लेकिन आपका फ्रेंड भी कम नंबर आएगा वो भी चलेगा और खुशी होगी। लेकिन अगर वही ज़्यादा नंबर ले आया, बाकी से मतलब नहीं होता, लेकिन जो साथ में वो ज़्यादा ले आए ना, तो लगता है कि भाई वो तो हमारे साथ था, हमसे ज़्यादा कैसे ले आया। तो कहीं ना कहीं एक जलन वाला फैक्टर होता है, हम बताएं ना बताएं, तो एक ह्यूमन नेचर है ये। तो प्रणीत भी देख कर आया होगा, सुनकर तो आया ही होगा, अगर देखा भी नहीं होगा डॉक्टर से ही सुन लिया होगा, अरे अभिषेक अच्छा कर रहा है, थुड पे रख रहा है सबको। तो यहाँ पर प्रणीत ने चल दी अपनी चाल, मतलब गेम खेल लिया। गेम खेलना बेसिकली अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप वही खेलने के लिए आया, तो मैं प्रणीत को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन हाँ उसने अपना दिमाग यहाँ पे लगाया है। मालती चाहती है फरहाना को पोक करना, तो फरहाना को पोक करने के लिए चाहती है, तो अमाल को बोलती है अमाल सुन, फरहाना को ना हम बैकआउट करते हैं, वो हमसे बदतमीज़ी करती है, तो इसलिए हम उससे बात नहीं करेंगे, और करेंगे तो बदतमीज़ी से। तो अमाल कहता है भाई तेरी गेम है, तू इसको अपने पास रख, मेरा दिमाग ख़राब मत कर इन चीज़ों में, तेरे को जो करना कर, मुझे मत सिखाओ। वही वो प्रणीत को भी कहती है। तो प्रणीत भी यही कहता है यार तेरी गेम है, तू खेल जैसे खेलना, हम ये सब नहीं करेंगे, बिना बात के पोक हमें नहीं करना। यहाँ तान्या भी अपनी साड़ी दिखा रही थी, देख कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ मेरे घर से आई है, देख कैसे कैसे कपड़े मेरे घर से आए हैं। और फरहाना उसको देख रही होती है, अब बेचारी के पास काम ही क्या है, तान्या की साड़ी देखने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है अब लाइफ में करने के लिए। कोई बात कर नहीं रहा, कोई ढंग से बोल नहीं रहा, ढंग से तो ये भी नहीं बोलती किसी से, लेकिन अभी ये चुप है। इसके एपिसोड में आपको थोड़ी शांत दिखेगी ये लड़की। अशनूर को भी समझाते हैं कि अशनूर अपनी गेम पे फोकस कर, बजाज गया कोई बात नहीं, तो उसको दिल पे मत ले, बाहर दुनिया ख़त्म नहीं हुई, बाहर जाके तो मिलेगी उससे, पर गेम पे फोकस कर। तो कभी कभी लगता है जीके यार समझा रहे हैं, मतलब सही फ्रेंड हैं जीके, कभी कभी सही समझाते भी हैं। इवन ने प्रणीत को ही बोला कि ज़्यादा डिजर्विंग अभिषेक था, तूने उसको क्यों निकाला। हर एक को समझ आ रहा है कि अभिषेक कंपटीशन, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि वो ज़्यादा डिजर्विंग था, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और प्रणीत ने ये चीज़ तो गलत कर दी यार। ये हमें भी लगा कि अभिषेक डिजर्विंग तो था, कि वो रहना चाहिए था टॉप 5 में, तो उसको होना ही होना चाहिए था। बहुत दिया उसने शो को। अब फरहाना मालती की भी लड़ाई हो जाती है, सुबह सुबह मालती फरहाना को जाती है पोक करने, तो फरहाना कहती है तेरा दिमाग ख़राब है क्या, क्यों कर रही है सुबह सुबह मेरे साथ ये सब, क्यों पोक कर रही है मुझे, मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं करनी बात, फालतू में वीकेंड के बारे पे सुनती मैं हूँ, पोक तुम सब करते हो, वो तो दिखता नहीं है कि तुम सब मुझे पोक कर रहे हो। और मालती को ये सब करके बहुत मज़ा आ रहा होता है, वो सबसे बोल भी रही होती है मुझे ये करके बहुत मज़ा आता है, मैं तो उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दूंगी और पोक करती रहूँगी। आई डोंट नो मालती की गेम क्या है, पर मालती अब तो अपने पत्ते खोल रही है, वो जानबूझ के उसको पोक करने में लगी हुई है, जो चीज़ प्रणीत अमल सब नोटिस भी कर रहे हैं, जिनको उसने बोला भी था। कैप्टनसी टास्क होती है, जी हाँ, नॉमिनेशन टास्क की जगह कैप्टनसी टास्क होती है, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है नॉमिनेशन में। कैप्टनसी टास्क होता है, उसमें राउंड्स होते हैं कुछ, जिसमें किसी को अमाल क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि कैप्टन है, उसका जवाब देना होता है, और अमाल इस राउंड में जिसको विनर बनाएगा वो कैप्टनसी के दावेदार बन जाएंगे। तो अमाल जो है वो जो विनर बनाता है वो एक शॉकिंग विनर ही आपको लगेगा, जिसमें शहबाज नहीं होता। जी हाँ, अमाल ने जिसको विनर बनाया वो टीम थी प्रणीत, मृदुल और जीके की। इन टीम को अमाल ने विनर बनाया, तो ये बन गए हैं कैप्टनसी के दावेदार। अमाल ये गुड बुक्स में रहने के लिए कर रहे हैं या जेन्युइनली उनको अच्छा लगा है, तो हम टास्क देखने के बाद ही बता सकते हैं, जब हमें टास्क अच्छा लगेगा कि कौन विनर बनने लायक था। लेकिन हो सकता है अमाल उस टीम में गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, इसलिए भी ये काम कर रहे हैं, वो तो हमें पता चलेगा टास्क देखने के बाद। अभिषेक चला गया तो अशनूर कहती है मैं तुमसे सबसे बात तो कर रही हूँ, लेकिन ना मेरे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मैं उसके साथ बैठती थी, मुझे उसके साथ अच्छा लगता था। बाथरूम के जिस एरिया में अभिषेक और अशनूर साथ बैठते थे ना, वो इस एरिया में पंडित उससे बोलता है चल बैठ के बात करने के लिए। तो वो उसको बोलती है कि तूने मुझे उधर बुलाया तो मैं आ गई, लेकिन मैं किसी और का बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ वहाँ पे, उसकी जगह पे मेरे को वही चाहिए वहाँ पे। अभिषेक के जाने के बाद ना अशनूर काफ़ी टूट सी गई है। अब आपको बता दें नॉमिनेशन क्या है। इस बार नॉमिनेशन टास्क कभी करवाया ही नहीं बिग बॉस ने, कैप्टनसी के दावेदार बना देते थे, जबकि पहले नॉमिनेशन होता है फिर कैप्टनसी होता है, क्योंकि इस बार हो सकता है मिडवीक इविक्शन, क्या फिर बाद में भी टास्क करवा सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें कैप्टनसी टास्क करवाया, जबकि मंडे नॉमिनेशन टास्क का दिन होता है। तो मिडवीक इविक्शन में हो सकता है असेंबली रूम में बुला करके बिग बॉस पूछेंगे कि इनमें से कौन ऐसा लगता है आपको पूरे घर में से जो निकलने के लायक है, घर में रहने के लायक नहीं है, और जहाँ तक चांसेस है मृदुल को ऐसे निकाला जाएगा, क्योंकि मृदुल जो है वोट आउट तो होने से रहा।
उसको निकालना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे बजाज निकला, जबकि बजाज को लोग निकालना नहीं चाहते थे अशनूर को निकालना। जिस तरह से क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ें की गई, स्टिल बजाज को निकाल दिया प्रीत ने, क्योंकि उसने अपना दिमाग लगा दिया। जबकि सलमान खान ने बहुत बार बार कहा कि जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्लीज़ उसको मत निकालना, अपना दिमाग लगाना। वो बताना चाहते कि भाई अशनूर को निकालो, स्टिल प्रणीत ने किया, क्योंकि इतना बेवकूफ़ वो नहीं है कि समझना है। जब पूरी ऑडियंस को समझ आ गई उसको समझ नहीं आ रही बात, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है मृदुल को इस तरह से वोट आउट करके निकाला जाए। और कुनिका ने अपनी चुगली सुन ली है तानिया के मुंह से, तो कुनिका कैसे चुप रह सकती है। तो किचन एरिया में तानिया कुनिका की फिर से लड़ाई हो जाती है और यहाँ बहस होती है बहुत ज़्यादा। और जीके सबसे बोलते हैं कि अगर दोबारा से कैप्टन को मौका मिलता है किसी को नॉमिनेट करने का, तो मृदुल हो सकता है तेरे को निकाला जाए, तो कोशिश करना कि इस बार कैप्टन मैं बनूं और मैं तुझे नहीं निकलने दूंगा। तो इस तरह से जीके सबको बताते हैं क्या जीके बन पाएंगे इस पर, कैप्टन कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।